पश्चिम बंगाल का ब्रिगेड परेड ग्राउंड टीएमसी कार्यकर्ताओं के नारे से गूंज रहा था। मंच पर थी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के ठीक बाद टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में टीएमसी के कई बड़े नामों को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। टीएमसी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान है। टीएमसी ने यूसुफ को बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इस सीट को कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि पिछले 25 सालों से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक छत्र राज कायम है। बहरामपुर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान को टिकट दिए जाने पर बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए था। उनकी आजादी है, लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवा दी। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। वहीं इस लिस्ट पर और खुद के उम्मीदवार बनाए जाने पर यूसुफ पठान ने भी एक ट्वीट कर ममता बनर्जी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि मैं ममता बनर्जी का सदैव आभारी हूं। उन्होंने टीएमसी परिवार में मेरा स्वागत किया, संसद में लोगों की आवाज बनने की जिम्मेदारी दी। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारा काम है कि हम गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम करें। मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। बहरामपुर के अलावा भी और कई सीट्स ऐसी हैं जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। साथ ही इस ऐलान ने यह भी साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी अब चुनावी मैदान में अकेले ही उतरेंगी। बाकी सीट्स के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले एक बार बंगाल की सभी 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आपको बता देते हैं। कूच बिहार जगदीश बसुनिया, अलीपुरद्वार प्रकाशिक बराई, जलपाईगुड़ी निर्मल रॉय, दार्जिलिंग गोपाल लामा, रायगंज कृष्णा कल्याणी, बालूरघाट विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर प्रसून बनर्जी, मालदा दक्षिण शहनाज अली रहायान, बर्धमान पश्चिम डॉक्टर शर्मिला सरकार, दुर्गापुर कीर्ति आजाद, आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर असीत कुमार मल, बीरभूम शताब्दी रॉय, विष्णुपुर सुजाता खान, घाटल दीपक अधिकारी, झारग्राम कालीपदा सोरेन, मेदिनीपुर जून मालिया, पुरलिया शांतिराम महतो, बांकुरा अरूप चक्रवर्ती, जंगीपुर खलीलुर रहमान, बहरामपुर यूसुफ पठान, कृष्णानगर महुआ मोहित्रा, राणाघाट मुकुटमोनी अधिकारी, बोंगाओ बिस्वजीत दास, बारासात डॉक्टर काकली घोष दस्तीदार, आरामबाग मिताली बाग, कोलकाता दक्षिण माला रॉय, बराकपुर पर्थ भौमिक, कृष्णानगर महुआ मोहित्रा, हुगली रचना बनर्जी, बशीरहाट हाजी नुरुल इस्लाम, तमलुक गायक देवांशु भट्टाचार्य, डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी, जादवपुर सयानी घोष, कोलकाता उत्तर सुदीप बनर्जी, हावड़ा प्रसून बनर्जी, उलुबेरिया सजदा अहमद, हुगली रचना बनर्जी। नामों की सूची बंगाल में पड़ी गई और हलचल दिल्ली में शुरू हो गई, क्योंकि ममता ने तो यही कहा है कि देश किस दिशा में चलेगा ये बंगाल तय करेगा और बंगाल ही देश को रास्ता भी दिखाएगा। अब आपको उन सीट्स के बारे में बताते हैं जो पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल या सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट्स हैं, जिसके उम्मीदवार के बारे में हमने आपको शुरुआत में ही जानकारी दे दी। कांग्रेस में ही, जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का सामना इस बार गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले यूसुफ पठान से है। बीते दिनों संदेश खाली सुर्खियों में था। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। संदेश खाली बशीरहाट के अंतर्गत आता है। यहाँ से मौजूदा सांसद फिल्म एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट काटकर हाजी नुरुल इस्लाम को दिया गया है। हाजी नुरुल इस्लाम पेशे से व्यापारी और टीएमसी के विधायक हैं। 2010 में उन पर एक दंगे में शामिल होने का आरोप भी लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
इस सीट से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा मैदान में उतारा गया है। ये वही सीट है जिस पर बीजेपी के घोषित उम्मीदवार ने तुरंत चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खिसका लिए थे। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को इसी सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। यहां से भी टीएमसी ने बीजेपी के पूर्व नेता और क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टिकट दे दिया है। कीर्ति आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे हैं। वहीं पार्टी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को फिर से डायमंड हार्बर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये तो बात हुई उन उम्मीदवारों की जिन्हें पार्टी का टिकट मिला है, लेकिन टीएमसी की लिस्ट में पिछली बार जीते पार्टी के 7 सांसदों का टिकट भी काटा गया है। कटे हुए नामों की बात करें तो उनमें जो प्रमुख नाम है उनमें अभिनेत्री नुसरत जहां, जादवपुर सीट से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी का टिकट भी कट गया है। टीएमसी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत से फैसला हो सकता था। बिन बताए सीधा लिस्ट अनाउंस कर देना सही नहीं है। हम साथ में बैठकर बात कर सकते थे। खैर, टीएमसी की इस लिस्ट से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अब बंगाल देश को कैसा रास्ता दिखाएगा ये तो समय ही बताएगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।